हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हमने तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हमने तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे और गम पहले से कुछ कम तो नहीं गम पहले से कुछ कम तो नहीं एक और मुसीबत ले बैठे पहले से कुछ कम भी न थे एक और मुसीबत ले बैठे राजेश्वर राजा राजा राजेश्वर राजा राम तुम्हीं प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हीं धनुधारी बने कवि मुरली बजा धनुधारी बने कवि मुरली बजा वृंदावन निर्जन में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हमने तुमको महिमा सुन के हैरान हूँ मैं मिल जाओ तो चैन मिले महिमा सुन के हैरान हूँ मैं तुम मिल जाओ तो मिलते नहीं हो आकर के तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें कि यहाँ बैठे तो मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें तुम यहाँ बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। भक्तों का ब्रजवासियों का भाव है भगवान के प्रति। कहते कि है मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे हम पहले से कुछ कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे
भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु पहले के गम वैसे कम नहीं थे, ये गम और आगे जीवन में एक और मुसीबत ले बैठे। नंद राय जी से संत जन कहते हैं, बच्चों ने जब इस प्रकार कहा कि आपके श्रीमान जी ने गला दबा रखा है, तो नंद राय जी को विश्वास नहीं हुआ। उनको और लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये ऐसा कर सकते हैं। कुछ प्रबुद्ध वर्ग जन बैठे हुए थे, उन लोगों ने कहा था बाबा क्या मारने मराने की चिंता आप करते हो? अरे राक्षसी थी, मरना चाहिए था, मर गई चाहे जैसे मरे, मर गई, मरना चाहिए था, मरी। अब ये सोचो आगे करना क्या है। बुद्धिमान लोग बीते हुए बातों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन उसके लिए चिंता नहीं करते। चिंता तो हमेशा वर्तमान परिस्थिति सुधरे और भविष्य अच्छा कैसे हो, इस पर उनका चिंतन होता है। पुरानी बातें याद रहती हैं, अतीत को याद रखना चाहिए, लेकिन उसे लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंतन सदैव अपने वर्तमान और भविष्य का है। एक संत कहते हैं कि क्या सोचता रे मूर्ख मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। नंद राय जी से लोगों ने कहा मरना चाहिए था, मर गए, छोड़िए उसको। अब ये सोच रहा है कि आगे करना क्या है। इतनी विशाल पर्वता का है ये राक्षसी, 14 कोस का लंबा चौड़ा शरीर, सड़ेगी गलेगी, गांव समाज में नाना प्रकार की महामारियां बीमारियां आ जाएगी, किया जाए। गांव के किसी बुजुर्ग से पूछा गया, बोला एक काम करो, इसके शरीर के 100 टुकड़े कर चिता बनाओ, चिता बनाकर वृंदावन से लकड़ी लाओ, ला करके इसका संस्कार संपन्न कर डालो। 100 चिताएं बनाई जाती हैं, 100 चिता बना करके उस पूतना के शरीर के 100 टुकड़े कर उसमें जला दिए गए। जब जलने लगा तो जो धुआं निकलता था पूरे वातावरण को सुरम्य बना रहा था, एकदम सुंदर सुगंधित। लोगों ने नंद राय परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा भी कि राक्षसी थी, मरी, इसके शरीर से दुर्गंध आना चाहिए, परंतु सुगंध। बोला भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श कर देने मात्र से उसके शरीर से संपूर्ण दुर्गंध समाप्त हो गए। भगवान का सानिध्य मिलते ही उसके शरीर से सुगंधी आने लगी। इस प्रकार पूतना का उद्धार हो गया। परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव भगवान बताते हैं कि पूतना पूर्व जन्म में दैत्यराज बलि की बिटिया रत्नमाला थी। भगवान बामन बन करके जब 3 पग नापने के लिए उनके यहाँ गए, तो भगवान के रूप लावण्य पर मोहित होकर वात्सल्य भाव इसके हृदय में उमड़ा, और मन ही मन सोचा ऐसा सुंदर बालक मेरा होता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। भगवान तो सर्वंतर्यामी है, सबकी मन की बात समझते हैं। समझ लिया और भगवान कहते हैं घबराओ नहीं, आप हमें बेटा बनाना चाहती हो तो एक दिन के लिए आपका बेटा बनूंगा। बाद में जब भगवान ने 3 पग में तीनों त्रिलोक नापते हुए जब पाताल में स्थान दे दिया दैत्यराज बलि को ही, तो नाराज हो गई। नाराज होकर के उसने मनी मन प्रतिज्ञा किया कि ये मेरा बेटा होता तो अपने स्तनों में जहर लगाकर पिला करके मैं इसको मार देती। भगवान बोले माता जी चिंता न करो, ये भी कार्य करके देख लेना, तुम्हारी दोनों इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगा। सोई रत्नमाला यहाँ पूतना बन करके आ गई। भगवान ने जो है कि उसका स्तनपान करके ऐसा स्थान दे दिया, लिखते हैं कि लेभे गतिम धात्रोचितं ततोन्मम। आगे चल करके जो यशोदा मैया और देवकी जी को गद्दी जो बाद में मिलने वाली है, वो गद्दी भगवान ने आज ही पूतना को दे दिया, क्योंकि पूतना ने मां का कार्य किया। इसलिए भगवान एक दिन के लिए उसे माता का स्थान देते हैं। और जब मारने की इच्छा से आई, जिघान से पाए मारने की इच्छा से आई, भगवान ने उसका अंत कर दिया। ऐसे दयालु हैं कि जो भगवान को मारने के लिए भी आए, भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। एक संत कहते हैं एक बात बताइए। बोला क्या? बोला महाराज ये भगवान इसको मार दिए, उसको मार दिए, उसको छोड़ दिए, उसको मार दिए, जब मार नहीं होता तो फिर जन्म क्यों देते हैं? राक्षसों को मार दिए, उसको मार दिए, उसको मार दिए, बार बार हर पुराण में, हर जगह, हर कथा में यही सुनने को मिलता है। भगवान को जब मारना होता है तो फिर जन्म क्यों देते हैं? और यदि जन्म दिया तो फिर मारते क्यों हैं? सुखदेव जी कहते हैं देखो भगवान किसी को मारते नहीं है। आगे प्रसंग में मिलेगा, भगवान कृष्ण जब 5 वर्ष के हुए, यशोदा मैया ने प्रतिज्ञा किया था कि मेरा लल्ला जब 5 वर्ष का हो जाएगा तो मैं जमुना जी में दीप दान करूंगी। और जब 5 वर्ष के भगवान हो गए तो माता जी भगवान कृष्ण को लेकर के जमुना जी के किनारे गई और दिया जला जला करके जमुना जी में बहाती चली जा रही हैं। और भगवान क्या करते हैं, दीपक को पकड़ पकड़ कर किनारे लगा रहे हैं।
यशोदा जी ने देखा कुछ देर बाद बेटा है कहाँ, तो देखा तो घुटने भर पानी में गए हैं और दिया पकड़ पकड़ कर किनारे हैं। माता जी बोलती अरे लल्ला ये क्या कर रहा है? भगवान बोले कुछ नहीं कर रहा हूँ, दीपक को किनारे लगा रहा हूँ। माता जी ने कहा कि मैं जला जला कर बाहर हूँ, तू किनारे लगा रहा है, इसका मतलब? भगवान बोले माँ जो दीपक मुझसे जलता हुआ मुझसे दूर होकर जा रहा है, जाग देखो लहरों के बीच में फंसकर वह डूब जा रहा है, बुझ जा रहा है, लेकिन जिस दीपक को, जो दीपक जलता हुआ मेरे सामने आ जा रहा है, उसे मैं किनारे लगा रहा हूँ, वो जगमगा रहा है, टहटहा रहा है, एकदम जगमगा रहा है। क्या अर्थ है? अर्थ यही है, भगवान कहते हैं कि जीव जब अपने कर्मों की गठरी लेकर परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, भगवान का स्पर्श कर देने से वो जीवन भर जगमगाता रहता है, और जो भगवान से दूर होकर जाता है वो भवसागर में डूब जाता है। इसीलिए कर्म की गठरी चाहे आपकी जैसी भी हो, कर्म हो या कुकर्म हो, जैसा भी हो, भगवान का हो जाइए। इसीलिए बिंदु जी कहते हैं कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। युग पतितों को पावन हो करते दयानिधि किए, पाप हैं इस सुयस के सहारे। जैसे भी हम हैं अपने कर्म की गठरी लेकर के भगवान के सामने तो हो, भगवान मारते नहीं, तो तार देते हैं, कल्याण हो जाता है जीव का। इस प्रकार पूतना मासी का उद्धार हो गया। छठे दिन की बात, आजकल 6 दिन के बालक को ज्ञान क्या हो तो खुद ही नहीं पता है हम कौन है। 6 दिन के बालक, इसलिए यह सिद्ध होता है कि कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात श्री हरि है, परमात्मा है, नारायण की ही लीला कृष्ण की लीला है, ब्रह्म की लीला है। अब तो जो घर में उत्सव होना चाहिए, अब कहाँ उत्सव हो पा रहा है। जब घर में उत्सव की तैयारी चल, जब पहले ही पूतना आ गई, अब घर में उत्सव बढ़िया से हुआ नहीं, जैसे तैसे करके धीरे धीरे कर कार्य संपन्न कर लिया गया। बरसाने वालों को जब पता चला कि गोकुल में नंदराय जी के घर बालक हुए हैं, तो बरसाने वाले भी, बरसाने के मुखिया थे श्री वृषभानु जी महाराज, उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था, और वृषभानु जी और नंदराय जी ये दोनों परम मित्र थे। दोनों एक दूसरे से प्रतिबद्धित थे कि हमारे यहाँ कोई बेटा नहीं है। दोनों का जब कोई बेटा बेटी नहीं था, तो दोनों एक दूसरे से प्रतिज्ञा किए थे कि अगर हम लोग का बेटा बेटी होता तो हम लोग समधी बनेंगे, चाहे किसी का बेटा हो चाहे किसी की बेटी हो। तो बरसाने में वृषभानु जी के यहाँ राधा जी का जन्म तो पहले हो गया था, भगवान कृष्ण का जन्म बाद में हुआ। और भगवान के उत्सव का, भगवान के जन्म का उत्सव जब पता चला उनको, वृषभानु जी को, तो उन्होंने सोचा कि एक काम करें क्या, तो चले हम यहाँ से बच्चे को जो है जन्म की बधाई भी दे देंगे, और इसी बहाने जो है कम से कम तिलक बरच्छा भी चढ़ा आएंगे। दूल्हा कितने दिन का? तो 6 दिन के, 6 दिन के दूल्हा है, और 6 दिन के अभी पालने में अभी छठियार बड़ी भी ठीक ठाक से नहीं हुई कि उधर से बरसाने वाले बैलगाड़ियों में सामान लाद लाद करके जो है छीको लेकर के चले आए। टीको, लोग बोलते हैं कि नंद मार घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। टीको मतलब तिलक बरच्छा। और ब्रजवासी भी खूब आनंद लें। ब्रजवासियों से आकर के बरसाने वाले बोले हो नंद मार घर ढोटा जायो, तो गोकुल वाले बोले क्यों? बरसाने से टीको आयो, बरसाने से तिलक बरच्छा आया है क्या हमारे लल्ला के लिए? महाराज नंद जी से वृषभानु जी महाराज मिलते हैं, बधाई देते हैं, खूब धूमधाम से और उत्सव मनाया गया। भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव का क्या पूछना। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नंदराय जी के नगर में एक नट और नटनी का परिवार रहता था। प्राय ऐसा होता है घर में बालक जब जन्म लेता है तो मांगने वाले खूब लोग आते हैं, नाचते गाते बजाते हैं, स्वेच्छा से आदमी खूब लुटाता है। नट नटनी का परिवार जब चला मांगने के लिए, तो उसके घर वालों ने अपनी अपनी फरमाइश सुनाई कि ऐसा ऐसा मांगना। नंदराय जी मुखिया हैं गोकुल के। जब आए तो नंदराय जी के दरवाजे पर खड़े हो गए, नंदराय जी को सुनाने लगे कि हम कुछ फरमाइश लेकर आए हैं आपसे अपने घर की, मिलेगा? नंदराय जी कहे महाराज बिल्कुल मिलेगा, हमारे दरवाजे से कोई खाली गया नहीं, चाहिए क्या? बोला महाराज मैं घर से निकला तो बिटिया एक छोटी सी मोरी दीख पड़ी मोही ठाड़ी, हीरा रतन मांगी हो पिताजी, संगमाल भरो भरी गाड़ी। हमारी बिटिया ने कहा कि जब जा रहे हो मुखिया जी के घर तो कुछ ऐसा वैसा मत मांगना, ये लेके आना। नंदराय जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा और बताओ? बोला बेटा एक बड़ा सो मेरो तैसो उसका साथी, हमरे लिए लई हो पिताजी 200 सुंदर हाथी।
सब अपनी अपनी फरमाइश। और पत्नी क्या कह रही है? पत्नी अपने पति से कह रही है, मैं और आगे निकला तो मेरी पत्नी भी लेके जा रहे मुखिया जी के घर, और ऐसे खाली हाथ मत आना। जा रहे हो नंद महर घर, सुन स्वामी मोरी सीख, अतना धन मांगी हो वहां से, बहुरिन मांगो भीख। इतना लेकर के आइएगा दोबारा जीवन में कहीं भीख न मांगना पड़े। लेकिन नंदराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं, मिलेगा यहाँ से, कोई खाली नहीं जाएगा। और जब आगे बढ़े तो हमारी बुढ़िया माई मिली, जो बिल्कुल एकदम बूढ़ी हो गई। हमसे पूछी, बेटा कहाँ? हमने बोला नंद जी के घर छोरा भाई है, बधाई मांगने जा रहे हैं। तो हमारी बुढ़िया माई कहने लगी कि नीके नीके जई हो बउआ, नीके नीके आई हो, जतना दिहे अधिक तुम मान्यो, प्रीति राखी घर आई हो। अच्छे से जाना, अच्छे से आना, और कुछ मांगना नहीं, जितना दे दे उसको बहुत कुछ मान करके भगवान से भगवान के यहाँ से रिश्ता बिगाड़ कर नहीं, रिश्ता बना कर आना। उनसे बिगाड़ करने बना करके, क्योंकि उनसे जब रिश्ता बिगड़ जाएगा तो जीवन भर क्या, जन्म जन्म तक मांगना ही पड़ेगा। और उनसे रिश्ता बना रहेगा तो जीवन भर का मांगना छूट जाएगा। नंदराय जी गदगद हो गए, प्रसन्न मन से जत्तो जत्तो जांचो राजन, दोनों दोनों दीन हो। अपने अनुचरों को, सेवकों को बुलवा करके बोले, जितना मांगा दूना दूना करके दे दिया जाए। ले करके जब चला, और जब उत्सव गांव में देखता है महाराज, वो नट जब देखा उत्सव कि हर आदमी, हर घर में बधाई बने, मानो जैसे हर घर में बालक जन्म ले लिया हो, तो जितना वो लिया था वो भी लुटा दिया। लोगों को देखा देखी वो भी लुटा दिया। और घर शाम को खाली हाथ गया, खाली हाथ जाता है, और घर खाली हाथ गया, जा करके भगवान के जन्मोत्सव का चर्चा सुनाता है कि बताओ, जहाँ सब लोग लुटा रहे हैं, मैं लूटने वाला बनकर जाऊं? भगवान के उत्सव में हम भी लुटाए हैं। जन्म जन्म का जो है कि सो भवबंधन उसका दूर होगा भगवान की कृपा से। धीरे धीरे समय और बीतता चला गया। 1 माह का जब समय बीत गया तो भगवान श्री कृष्ण के नामकरण की बात आई। गर्ग मुनि आए, गर्गाचार्य यादवों के कुल गुरु थे। गौशाले को ही पवित्र स्थान मानकर, गौशाले को पवित्र कर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं, रोहिणी जी बलराम जी को लेकर बैठी है, माँ यशोदा भगवान कृष्ण को। तो ऊपर से शुरू कर रहे हैं, बलराम जी को गोद में लेकर के गर्ग मुनि देखने लगे, और देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि सृष्टि के शेष हमारे गोद में है। कहते हैं कि देखो भाई, इनका नाम तो हम रखते हैं राम, परंतु बल की होगी इनके अंदर अधिकता, इसलिए दुनिया इनको कहेगी बलराम। बल की अधिकता के कारण, और इनका मुख्य आयुध हल होगा, इसलिए दुनिया इनको हलधर के नाम से भी जानेगी। छोटे छोटे ग्वाल बालों में सबसे बड़े होंगे सो दाऊ भैया लोग कहेंगे। योग माया के द्वारा देवकी जी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किए गए हैं, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भगवान भी होगा। नाम रख दिया। भगवान कृष्ण की जब बात आई तो गोदी में लेकर के जब देख रहे थे तो देखते देखते इनको समाधि लग जाती है गर्गाचार्य जी को। और जब समाधि लग जाती है तो भगवान मन ही मन कह दिए, बाबा देखिएगा, सारी सच्चाई मत उगल दीजिएगा, कुछ रहने दीजिएगा, सब पता मत दीजिएगा। लेकिन गर्गाचार्य जी अब लगे सोचने, बाप प्रभु बाप, सारे जगत का नियंता परम पिता परमेश्वर, वह हमारे गोद में, उसका नाम हम रखें। सारे जगत को नाम देने वाला, दुनिया में जितने नाम है सब इसी के द्वारा, इसका नाम हम। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्रभु ने हमें अपना कृपा पात्र समझकर यह अवसर दिया है। गोदी में लेकर भगवान के दिव्य रूप को देख रहे थे, देखते देखते समाधि लग गई। भगवान सोचे हो ना हो समाधि में लीन हो गए, लोग पूछ रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि सही सारी सच्चाई खोल दें कि भगवान आपके घर आ गए हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए भगवान खेलते खेलते क्या किए, धीरे से उनकी दाढ़ी पकड़ी और दाढ़ी पकड़कर खींच दिए। और दाढ़ी पकड़कर खींचे सो जगे गर्ग जी। भगवान बोले यहीं रहो, बाहर न जाओ। अचानक बोलते हैं क्या, मच्छ होई के श्रुतिरिचन उबारिवे को भरू, कच्छप होई के इसने सिंधु को मथाया है। बामन को रूप धरि बाली को पाताल दीन हो, श्याम जी को रूप धरि तेरो घर आया है। अरे
भगवान गर्गाचार्य जी तो ऐसा बोल गए। नंदराय जी बोले बाबा क्या क्या क्या? बोला छोड़ो, वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला है। सारी पुरानी बात बता दी कि मछली का रूप धारण करके वेद पुराण शास्त्रों की रक्षा किया, बामन का रूप धारण कर बाली को पाताल दिया, आज कन्हैया बनकर तुम्हारे घर में लीला करने कौन? साक्षात श्री हरि आए हैं। एक शब्द में बोल दिया, कोई समझ नहीं पाया। और तब नंदराय जी कहे बाबा नाम तो रखें। नाम कहते इनका नाम, इनके नाम अनेक अनूपा है। इनका नाम क्या पूछना, अनेक अनूपा, मैं निज रखब स्वमति अनुरूपा। भादो महीने की अष्टमी तिथि की अंधियारी रात का इनका आगमन हुआ है, इसलिए कालिमा का अधिक प्रभाव पड़ गया इनके ऊपर, इसलिए दुनिया इनको कृष्ण कहेगी। और चंद्रवंश में आए हैं, इसलिए कृष्ण के साथ जब चंद्र संयुक्त होगा तो इनका नाम पूर्ण होगा, इसलिए लोग इनको कृष्ण चंद्र भगवान कहेंगे। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। अच्छा, कृष्ण जी के साथ चंद्र जुड़ा तो कृष्ण चंद्र हो गया, लेकिन राम जी के साथ चंद्र काहे जुड़ गया? कृष्ण जी के साथ तो चंद्र जुड़ना स्वाभाविक है, चलो भाई कि भगवान चंद्र वंश में आए तो चंद्र, लेकिन राम जी तो सूर्य वंश में आए। एक बार चंद्रमा रोते रोते भगवान के पास गए और जाकर भगवान से कहने लगे कि प्रभु आप राम रूप में आए तो सूर्य भगवान को आपने दो लाभ दिया है, मेरे साथ आपने भेदभाव किया है। भगवान का क्या भेदभाव किया है? बोला सूर्य भगवान के कुल में आप आए, सूर्य वंश में आए राम बन करके, तो एक तो सूर्य वंश में आए पहला लाभ, और दूसरा दिन के 12 बजे आए। सूर्य भगवान ने जी भर कर आपका दर्शन किया, यहाँ तक कि दर्शन किया मास दिवस भात दिवस पूरी मरम न जाने को, 1 महीना का 1 दिन ही बना रह गया। रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि हो, 1 महीना तक जो है कि सूर्य भगवान खड़े ही रह गए। अब भगवान राम जी का दर्शन ही करते रह गए, कोई नहीं जान पाया 1 महीने का 1 दिन। यानी सूर्य वंश में आए और सूर्य भगवान को आपने दर्शन दिया 2 लाभ, और मुझे 1 लाभ मिला, केवल आप मेरे वंश चंद्र वंश में आए, लेकिन अंधियारी रात में आए। अजोरिया में आए होते तो हम भी देख लिए होते। तो हे भगवान इतना पक्षपात क्यों, भेदभाव क्यों? इसी बात का मुझे दुख है। भगवान कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी समस्या लेकर के आए हो तो हम तुम्हारी समस्या को दूर कर देते हैं। कैसे दूर करते हैं? हम तुम्हारी समस्या को दूर कर देते हैं, चाहे कृष्ण मेरा नाम हो या फिर राम मेरा नाम हो, जब तक मेरे नाम के साथ चंद्र संयुक्त नहीं होगा तब तक मेरा नाम पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए चलो मैं तुमको उनको 2 लाभ दिया हूं तो तुमको 3 लाभ दे देता हूं। तब से जो है राम जी को भी रामचंद्र लोग कहने लगे और कृष्ण भगवान को भी कृष्ण चंद्र कहने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज गोवर्धन बनो, गोवर्धन पूजा काल जन्म भइल तब आज गोवर्धन भगवान है। बड़ी लीला बोलो, भगवान श्री कृष्ण बड़े जीवन में संघर्ष झेले हैं, बहुत संघर्ष। नाम हो गया भगवान का। भादो महीने की अष्टमी तिथि की काली रात में आगमन हुआ, सो उनका नाम कृष्ण। आगे कहते हैं आगे चलकर गैया चराएंगे तो लोग इनको गोपाल कहेंगे, मुरली बजाएंगे सो मुरलीधर, रास रचाएंगे सो रास बिहारी, बन बन बिहार करेंगे सो बनवारी, गोवर्धन उठाएंगे सो गिरधारी, केसी नामक दैत्य का अंत करेंगे केशव, मूर नामक दैत्य का अंत करेंगे मुरारी, द्वारकाधीश जब बसाएंगे वहां के राजा बनेंगे सो द्वारकाधीश भगवान, रण छोड़कर भाग जाएंगे तो रणछोड़ भगवान। जय हो। इतना इतना नाम भगवान का रख दिया, और रखने के बाद प्रणाम करके वहां से उनको उचित विदाई दी जाती है। विदा होकर के अगस्त्य गर्ग मुनि प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। यशोदा मैया भगवान कृष्ण बलराम जी को लेकर के महल में चली जाती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे समय और करीब आया। भगवान अब एक से नित्य नई लीला कर रहे हैं। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद आसन कहु दीन्हा। एक दिन भगवान पालने में लेटे हुए थे। नंदराय जी का अंगनैया था, शाम का समय। अंगनैया में पालने में लेटे हुए, बगल के पालने में जो है कि बलराम जी हैं, और उनके अंगनैया में गांव के अगल बगल के छोटे छोटे बच्चे आकर के आंगन में ही खेलते हैं। अभी आज भी शहरों में तो किसी का दरवाजा बड़ा होता नहीं, लेकिन आज भी आप गांव में चले जाइएगा तो 2-2 4-4 कट्ठे का लोग दरवाजा रखते हैं। एक एक दरवाजा तो ऐसा होता है कि 2 बारात किसी के दरवाजे पर ठहर जाए, ऐसा होता है। ये खुल जाएगा। अच्छा, गांव के बच्चे भी उन्हीं के दरवाजे पर खेलते हैं कि जिनका दरवाजा बड़ा हो। तो नंदराय जी के अंगनैया में ही जाकर के छोटे छोटे 5 साल 4 साल 6 साल 7 साल के बच्चे उनके आंगन में खेल रहे हैं। यशोदा मैया घर में कुछ काम कर रही है, कृष्ण बलराम दोनों लेटे हुए हैं। और तब तक शाम का समय था, तब तक एक जोड़ों की आंधी चली। और जोड़ों की जब आंधी चली
गर्मियों के मौसम में प्रायः देखने को मिलता है कि जो तृणाव्रत चलता है बौड़ेला, जिसको लोग चक्रवात बोलते हैं, चक्रवात गोल गोल घूमता है, तृणों को लेकर के, खर पतवार सब लेकर के नाचता है। वो तृणाव्रत जैसे ही चला, चक्रवात जैसे ही चला, सारे बच्चे भग गए और इतना तेज चला कि कोई किसी को देख नहीं पाया। और वह तृणाव्रत नामक राक्षस था, वह आया, आकर भगवान श्री कृष्ण को पालने से उठाया, लेकर लगा भागने आकाश में। जाते जाते ऊपर अपना विशाल स्वरूप बनाकर प्रभु को माथे पर बिठाया हुआ था। सोचा ले चल करके ऊपर से गर्दन इनका ऐंठ दूंगा, मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही ऊपर लेकर के जाने लगा, सो भगवान ने भी सोचा ये हमें मारने आया है तो इसका कम से कम कल्याण इसका हो जाए। सो भगवान ने क्या किया, उसके सर पर अपना इतना वजन बढ़ा लिया, इतना वजन प्रभु ने बढ़ा लिया कि जितना तेजी से वह ऊपर जा रहा था उसके दुगना स्पीड से वो नीचे गिरने लगा। और उसको ऐसा लगा मानो जैसे हमारे सर पर किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो, पहाड़ रख दिया हो। घबरा गया, अरे राम राम, मैंने तो एक छोटा सा बालक उठाया था, इतना बड़ा पहाड़ मेरे सर पर, इतना बड़ा पत्थर कहां से आ गया? जैसे कोई पत्थर हो, कोई लोहा, कोई पहाड़। ऐसा जब हम मानने लगा, भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, वाह भैया वाह, सारा संसार हमको पत्थर में ढूंढता है और तेरे सर पर मैं स्वयं विद्यमान हूं तो तू मुझे पत्थर समझ रहा है। ये तो अपनी अपनी दृष्टि की बात होती है, दृष्टि भेद है। जिनकी दृष्टि पवित्र होती है वो पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं, और जिनकी दृष्टि में दोष हो वो भगवान को भी पत्थर ही कहते हैं। कुछ लोगों को हाथी में भी गणेश भगवान दिख जाते हैं। गणेश भगवान आ गए, प्रणाम करते हैं, पैसा देते हैं, लड्डू खिलाते हैं, केला खिलाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि गणेश भगवान भी सामने आ जाए तो लोग कहेंगे हाथी है। तो ये तो अपनी अपनी दृष्टि की बात है। कोई पत्थर में भगवान को देखता है, कोई भगवान को पत्थर समझता है। भगवान दुगना स्पीड जब वजन उसके सर पर बढ़ा देते हैं तो गिरने लगता है और धरती फटी, कहां गया कुछ पता नहीं चला। एक संत कहते हैं कि देखो ये पत्थर भी हम मानवों के लिए बड़ा सुंदर उपदेशप्रद है, ज्ञानप्रद है। पत्थर, एक पत्थर एक नदी के किनारे पड़ा हुआ था, एक नहीं दो पत्थर नदी के किनारे। मूर्तिकार कोई आया, सोचा दो किनारे पड़े हैं, लोग आते जाते हैं, नाव में चढ़ते थे, इन्हीं पत्थरों पर पैर रखकर नाव में चढ़ते हैं। तो सोचा सारे सभी लोगों के चरणों से ये प्रहार सहता है, इसलिए सोचा क्यों नहीं इसको कोई मूर्ति बना दूं कि ठोकर न खाकर इसकी पूजा हो। एक पत्थर उठाया, मूर्ति बनाने लगे, परंतु वो पत्थर इतना कठिन था, लाख छीनी हथौड़ी का प्रयोग किया, मूर्ति नहीं प्रकट हुई। परेशान होकर के वहीं रख दिया। बगल वाला दूसरा पत्थर उठाया, छीनी हथौड़ी का प्रयोग किया, कम ही समय में बड़ा सुंदर मूर्ति बनकर तैयार, शिवलिंग बनकर तैयार। उसी मूर्ति उसी पत्थर के बगल में भी उसे भी रख दिया। और उस मूर्तिकार ने क्या उपदेश किया? मूर्तिकार ने कहा कि देखो पत्थर, यानी पहले वाले से कहा कि देखो तुम सरल नहीं थे, तुम सहज नहीं थे, तुम कठोर थे, इसलिए देख लो तुम्हारे साथ जगत का क्या व्यवहार है। और ये सरल था, सहज था, विनम्र था, तो इसके साथ दुनिया का क्या व्यवहार है। तो जो लोग नाव में चढ़ते थे तो पहले वाले के ऊपर पैर रख करके नाव में चढ़ते थे, लेकिन उसी नदी में स्नान करते थे, 2 हजरी जल ला करके लोग हर हर महादेव कहकर उस पत्थर पर चढ़ाते थे। तो जिनके जीवन में विनम्रता होती है, सदाचार संस्कार होते हैं, सरल होते हैं, वे जगत में पूजे जाते हैं, उनकी पूजा होती है। लेकिन जो कठोर बने रहते हैं उनके साथ तो जगत का व्यवहार भी ऐसा ही है कि लोग कुछ समझते नहीं हैं उन्हें। इसलिए पत्थर भी, अच्छा मूर्तिकार से जब मूर्तिकार ने मूर्ति निकाल दिया ना तो कई लोग उसको इनाम देने के लिए आए, वाह भैया बड़े बढ़िया कलाकार, आप एक बेकार से पत्थर को आपने मूर्ति बना दिया। तो मूर्तिकार बड़ा प्रसन्न होकर बोला, महाराज जी क्षमा करिएगा, हमारी कोई इसमें सहयोग नहीं है, मूर्ति तो हर पत्थर में होती है। अरे हमने तो इतना ही किया, छीनी हथौड़ी के प्रयोग से जो मूर्ति के ऊपर अलग से पत्थर सटा हुआ था, छीनी हथौड़ी के प्रयोग से उन पत्थरों को बाहर कर दिया, मूर्ति अपने आप प्रकट हो गई है। हर पत्थर में मूर्ति है। मूर्तिकार केवल छीनी हथौड़ी का प्रयोग करके जो बाहरी पत्थर उस मूर्ति में सटे होते हैं निकाल देता है, मूर्ति संसार में पूजने योग्य हो जाती है। संत जन कहते हैं प्यारे, उसी प्रकार हम सभी पत्थर ही हैं और सदगुरुदेव का सानिध्य मिल जाने के बाद गुरु के ज्ञान और वैराग्य की छेनी हथौड़ी का प्रयोग जब इस पत्थर पर होता है तो जो भी काम क्रोध मद लोभ आदि विकार जो बाहर से इस मूर्ति पर सटे हुए हैं वे किनारे हो जाते हैं और यह सत्पात्री मूर्ति जगत में पूज्य हो जाती है, उसकी पूजा होने लगती है जगत में।
इस प्रकार तृणाव्रत का उद्धार हो गया। अब जाकर के भगवान पालने में गिरते हैं, रोने लगते हैं। और जब पालने में गिरे, रोने लगे, माता जी दौड़ करके आंगन में आई तो देखती है पालने में और सारे बच्चे इधर उधर, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। बच्चे माँ से कहते हैं कि माँ देखो, अभी जो है कि एक चक्रवात आया था, तृणाव्रत आया था, चक्रवात आया था, उसी चक्रवात ने ये ऐसा सब कर दिया। माँ यशोदा भगवान कृष्ण को गोदी में लेकर के रोने लगती है कि एक तो छोटा सा बालक और एक छोटा सा, इतना छोटा बालक, और मैं इसको हमेशा बार बार जो है कि बाहर छोड़ देती हूँ। एक दिन तो हिरणाक्ष का बेटा उत्कच, जो वो भी श्रापवश आकर के उनके यहाँ छकड़े में छुपा हुआ था, शिखर जो बोलते हैं ना, शिखर में छुपा हुआ था। भगवान अपने चरण से उसका भी उद्धार कर देते हैं। मटका रखा हुआ था, दही का मटका, खेल खेल रहे थे, पालने में नीचे लेटे हुए थे, शिखर में बैठा हुआ था बरसों से। भगवान ने जैसे चरण स्पर्श किया, मटका इधर उधर गिरता है, छकड़ा टूटा और तुरंत वो भी निकला, भगवान को प्रणाम करके वो भी चला गया। पूज्य पाद सुखदेव भगवान कहते हैं 125 वर्ष भगवान धराधाम पर रहे हैं, लेकिन 125 वर्षों में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन भगवान श्री कृष्ण को कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा हो। कोई न कोई हमेशा आता रहा है, हमेशा। धीरे धीरे कर भगवान श्री कृष्ण की उम्र हो जाती है 1.5 वर्ष। बालक जब गृह में जन्म लेता है, 1.5-2 साल का हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है, तो माँ बाप के अंदर, माता पिता के अंदर मन में कुछ संशय बनी रहती है, बोलेगा नहीं क्या, सुनेगा नहीं क्या। भगवान अब ये भी लीला करते हैं, घुटुरंदैया करके अंगने में चलते हैं, मड़ियों के खंभ लगे हुए हैं, कभी कभी मड़ियों के खंभे के सारे खड़े होते हैं, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। बलराम जी अब दौड़ कर चल रहे हैं, भगवान उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं, नाचते हैं। और जीवन में पहली बार उन्होंने शब्द बोला था मैया। यशोदा जी चावल बना रही थी, जैसे सुना मैया चावल वही छोड़ देती है, गिर जाता, नाचने लगती है। अरे मेरा बेटा तो बोल गया, मेरा बेटा बोल गया। छोटे बच्चों की बोली भी बड़ी अच्छी लगती है, बड़े सुंदर बोलते हैं, था कर। हम तो छोटे बच्चों से बोलना छोड़ दिए एक समय से। कब से? एक बच्चे से पूछे भैया कितने काय में पढ़ते हो, तो बोला हम अपने में पढ़ते हैं। हम कहें भैया वैसे बतियाओ ठीक नहीं खे भैया, साधारण बात है। किसी पूछा क्या पढ़ते भैया, अब ये अंतर इतना ही हो गया कि अब थोड़ा अयोध्या में रहे तो थोड़ी सी अवधी भाषा बोल देते हैं कभी कभी। तो हम बोले अवधी वाले लोग बोलते भैया कैम पढ़त हो, तो हम कहे भैया कैम पढ़ते हो। अपने लोग बोले बाबू कौन पढ़े लो, तो लड़का उत्तर दे, हम कहे भैया कैम पढ़ते हो, तो बोला हम अपने में पढ़ते हैं। और रहा एकदम जब मैं 4 साल का लड़का रहा, तो हमको बताओ 4 साल का लड़का है और ये कह रहा हम अपने, भाई तो ये शुरुआत है, वही आगे आगे का बताएगा कोई ठीक नहीं है। हम कहे अब आगे इससे बोलना ठीक नहीं है। तो ये बच्चे कभी कभी ऐसी ऐसी बात सोच से परे बोल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज जीवन में पहली बार माता यशोदा जी को देख करके बोल रहे हैं, मैया मैया बोल रहे। सूरदास जी का एक पद है, मैया मैया कहने लागे मोहन।